जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिवांगी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे कार्यक्रम धर्म यात्रा में। दर्शकों, धर्म यात्रा में आज आप हैं मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से मात्र 5 किलोमीटर दूर स्थित अतिशय क्षेत्र पपौरा जी में 108 जिन मंदिरों से धनी इस अतिशय क्षेत्र की यात्रा तो हमने धर्म यात्रा की पिछली कड़ी में ही शुरू कर दी थी, लेकिन समय के अभाव के चलते यहाँ के कुछ मंदिरों के दर्शन से हमने आपको वंचित रखा था, जिनके दर्शन हम आज करेंगे। पपौरा जी अतिशय स्थल में अब तक आपने मूलनायक भगवान आदिनाथ से आशीष लेने के साथ ही यहाँ के कई मंदिरों के दर्शन किए और जाना था उनके अतिशयों के बारे में। आइए अब इसी सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं पपौरा जी अतिशय क्षेत्र के अन्य प्राचीन मंदिरों की ओर। जैन आस्था के स्थल पपौरा जी से नित्य दिन प्रवाहित होने वाली दिव्य ऊर्जा ने सिर्फ टीकमगढ़ को ही नहीं बल्कि दूर दूर तक रहने वाले आस्थावान लोगों के जीवन को भी शांति और समृद्धि से संपूर्णता प्रदान की है। ऐसे असीम धार्मिक महत्व वाले इस तीर्थ स्थल के दर्शन की जिज्ञासा उत्पन्न होना तो लाजमी ही है, और ये वो जिज्ञासा ही है जिसके कारण भौगोलिक सीमाओं को लांघकर देश के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं। 108 धवल शिखरों के समूह को देखकर ऐसा लगता है मानो देवलोक को त्याग सभी देवी देवता पपौरा जी की इस धरती पर आ गए हों। सूर्योदय के समय इन शिखरों को देखकर ऐसा लगता है मानो सूर्य की किरणें भी सुबह सुबह प्रभु के चरणों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हों। पपौरा जी अतिशय क्षेत्र के विशाल परिसर में 28 मंदिरों के दर्शन हमने पिछले एपिसोड में किए थे। इस बार हम करेंगे इन मंदिरों के अलावा यहाँ समूह में मौजूद 29वें मंदिर के साथ ही अन्य मंदिरों के। 29वां मंदिर जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ को समर्पित है। इस जिनालय में भगवान पार्श्वनाथ की श्याम वर्णी प्रतिमा विराजमान है। इस प्रतिमा के दर्शन के बाद इस विशाल मंदिर समूह के अगले मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। पपौरा जी अतिशय क्षेत्र का ये 30वां मंदिर भगवान पुष्पदंत को समर्पित है, जिसमें करीब 7 फीट अवगाहना वाली भगवान पुष्पदंत की प्रतिमा शोभायमान है। प्रतिमा के शीर्ष पर सुशोभित छत्र और चरणों के पास सेवा में समर्पित मालूम पड़ते यक्ष यक्षिणी की आकृतियां प्रभु की इस प्रतिमा को संपूर्णता प्रदान करती नजर आती हैं। भगवान पुष्पदंत के इस जिनालय के दर्शन करने के बाद नजर आता है इस तीर्थ स्थल का 31वां मंदिर, जिसमें एक बार फिर से जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ के ही दर्शन होते हैं। भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा सहस्त्र फनी है और अपने अनोखे स्थापत्य के कारण भक्तों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। पारस प्रभु की इस दिव्य प्रतिमा के दर्शन के बाद भक्त आगे बढ़ते हैं 32वें मंदिर की ओर, जहां दर्शन होते हैं भगवान चंद्र प्रभु के। सामान्यतः भगवान चंद्र प्रभु की प्रतिमाएं श्वेत रंगत लिए होती हैं, लेकिन यहाँ विराजमान भगवान चंद्र प्रभु की ये प्रतिमा ग्रे पाषाण से निर्मित है। कायोत्सर्ग मुद्रा वाली इस प्रतिमा की निर्माण शैली अन्य प्रतिमाओं से भिन्न है और यही बात भक्तों को अपनी ओर खींचती भी है। इसके पास ही स्थापित है
33वां और 34वां जिनालय। ये दोनों ही जिनालय भगवान पार्श्वनाथ को समर्पित हैं। 33वें जिनालय में भगवान पार्श्वनाथ की 9 फणी प्रतिमा के दर्शन होते हैं, तो नजदीक स्थापित मेरू जैसी स्थापत्य वाले 34वें मंदिर में श्वेत पाषाण की भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा विराजित है। पपौराजी तीर्थ स्थल के मुख्य प्रवेश द्वार से थोड़ी दूर पर ही एक विशाल परिसर बना हुआ है, जिसमें 9 लघु मंदिर बनाए गए हैं। इन मंदिरों में जैन धर्म के महान आचार्यों के चरण विद्यमान हैं, जिनमें आचार्य पुष्पदंत जी, आचार्य श्री कुंद कुंद भगवान, आचार्य उमा स्वामी जी, आचार्य समंत भद्र महाराज, आचार्य पूज्यपाद जी, आचार्य शिव सागर जी, आचार्य श्री श्रुत सागर जी, मुनि श्री नेमी सागर जी और अंत में एक बार फिर आचार्य पूज्यपाद जी के चरण चिन्हों पर सिर झुकाने का मौका एक बार फिर से मिलता है।